आज हम लोग जो है भारत का राजनीतिक भूगोल के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले की सभी क्लासेज जो है प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। जो एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न तथा ज्योग्राफी के जितने भी क्लासेज हैं वो भी जो है अपलोडेड है। दोस्तों, सभी जो प्रीवियस ईयर के यूपीएसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो आगामी यूपीएसएससी पेट में बहुत कारगर साबित होंगे। तो आइए आज हम लोग जो प्रीवियस ईयर में फर्स्ट क्वेश्चन जो भारत का राजनीतिक भूगोल है उससे संबंधित जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। तो पूछ रहा है कि पृथ्वी का सतह जो पृथ्वी की सतह का लगभग कितना प्रतिशत भाग भारत द्वारा कवर है। तो पूछ रहा है कि जो भारत है ये पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग कवर करता है। तो दोस्तों आइए वर्ल्ड मैप से हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों ये जो भारत है यह संपूर्ण पृथ्वी का जो है इसका भारत का जो है पूरे विश्व में 7वां स्थान है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे तो ये 7th कंट्री है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तथा यह संपूर्ण पृथ्वी का जो 2.4% जो है भाग कवर करता है। भारत का क्षेत्रफल जो है वह जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर पूछा जाता है कि पूरे पृथ्वी का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला देश कौन सा है, तो पहला नंबर जो है रूस का है, फिर दूसरा जो है कनाडा का है, इधर कनाडा है, फिर तीसरा जो है अमेरिका का है, फिर चौथा जो है चीन का। देखिए ये चौथे नंबर पे चीन है, फिर चौथा चीन का है, फिर जो है सॉरी दोस्तों, जो पहला जो इसमें स्थान है पहला रसिया का है। जो पहला पूरे विश्व में अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो पहला जो है रसिया का है, फिर दूसरा यहाँ जो है कनाडा है, दूसरा कनाडा का है, फिर तीसरा जो स्थान है वह जो है तीसरा स्थान जो है अमेरिका का है। तीसरा जो अमेरिका का, चौथा चीन का है, फिर उसके बाद जो है चीन के बाद जो है फिर जो है ब्राजील का है। ब्राजील इधर है, इधर ब्राजील है, इसका जो है 5वां स्थान है ब्राजील का। फिर छठा स्थान जो है ऑस्ट्रेलिया का, फिर 7वां स्थान भारत का। तो यह भारत का 7वां स्थान है। तो भारत जो है संपूर्ण विश्व का 7वां स्थान है तथा यह जो है 2.4% पूरे विश्व का क्षेत्रफल कवर करता है। तो इसका ऑप्शन बी होगा 2.4%। तो भारत क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां स्थान है, 7वां बड़ा देश है। इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह पृथ्वी के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% कवर करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा जो है कवर करता है। तो पूछा है कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करना है जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो नेपाल है, चीन है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। इसमें भारत किसके साथ जो है अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो इसको देखने से पहले हम लोग मैप देखेंगे। तो भारत कौन से पड़ोसी देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों ये जो है भारत का पॉलिटिकल मैप है। तो इसमें हम देखेंगे भारत किसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो यहाँ देखिए, जो इधर अगर हम देखते हैं तो इधर जो पाकिस्तान है, जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के साथ भारत, ये देखिए ये बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ भारत सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है वह जो है 4,096 किलोमीटर है। तो 4,096 किलोमीटर है। तथा यह बांग्लादेश जो है भारत के वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा से सटा हुआ है। फिर दूसरा नंबर पे जो है बांग्लादेश के बाद दूसरा नंबर पे चीन है। चीन जो है यहाँ से सीमा भारत के साथ साझा करता है। देखिए ये उत्तराखंड से होते हुए, फिर यहाँ नेपाल से, फिर सिक्किम, फिर भूटान, फिर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए यहाँ तक चीन का सीमा है। तो चीन जो है 3,488 किलोमीटर जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है। फिर तीसरा नंबर पे जो है पाकिस्तान है। पाकिस्तान यहाँ जो है गुजरात से होते हुए राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर तक, यहाँ जो लद्दाख का भी कुछ हिस्सा है वहाँ के साथ जो है सीमा साझा करता है। तो जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है 3,323 किलोमीटर जो है सीमा साझा करता है। फिर पाकिस्तान के बाद जो है
है वह नेपाल। नेपाल जो है इधर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा बिहार से होते हुए तथा भारत का जो सिक्किम राज्य है वहां से होते हुए सीमा साझा करता है। जो नेपाल है यह जो है 1751 किलोमीटर जो है सीमा भारत के साथ साझा करता है। फिर उसके बाद म्यांमार है, तो ये देखिए ये म्यांमार है। म्यांमार जो है इधर मिजोरम, मणिपुर और जो है नागालैंड से होते हुए सीमा साझा करता है। म्यांमार जो है 1643 किलोमीटर जो है भारत के साथ सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद भूटान है, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ जो भूटान है, भूटान इधर जो है सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तथा असम और वेस्ट बंगाल से लगा लगता है। पूछा जाता है कि भूटान किससे किससे सटा हुआ है, तो जो भूटान का सीमा है, भूटान का सीमा जो है वह जो है 699 किलोमीटर है। अगर पूछा जाएगा कि सबसे कम सीमा किस देश के साथ भारत साझा करता है, तो इधर से जो है अफगानिस्तान, देखिए ये इतना है, ये अफगानिस्तान के साथ जो देखिए इधर अफगानिस्तान है, तो अफगानिस्तान के साथ भारत जो है ओनली 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। तो इसमें बहुत से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला पूछा जाता है कि भारत सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ करता है, तो वह जो बांग्लादेश के साथ करता है। तथा भारत सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है किस देश के साथ करता है, तो वह जो अफगानिस्तान के साथ करता है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो पूछ रहा है कि ऐसे भारतीय राज्य कितने हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, 2, 4, 3 या 5? तो आइए मैप से देखते हैं। तो दोस्तों ये भारत का मैप है और ये नेपाल है। तो अगर आप देखिए इधर से, तो जो ये उत्तराखंड है, ये एक है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। फिर जो ये उत्तर प्रदेश है, या जो दूसरा राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। फिर इधर से बिहार हो गया, फिर बिहार जो है तीसरा राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। फिर देखिए ये जो इधर थोड़ा सा जो भाग लगा है, ये जो वेस्ट बंगाल है, तो पश्चिम बंगाल जो है ये चौथा राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद इधर से जो है ये सिक्किम है, तो सिक्किम जो है पांचवा राज्य है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारत के 5 राज्य हैं। तो पूछ रहा है कि भारत कितने भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो जो 5 भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है। पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो म्यांमार, यूएई, चीन, मालदीव, इनमें से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो आइए इसको मैप से देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो वर्ल्ड मैप है, तो यहाँ हम देखेंगे भारत के कौन से पड़ोसी देश नहीं है। तो इस अगर इसको हम जूम करते हैं, तो इसमें देखिए जो चीन है, चीन जो है भारत का पड़ोसी देश है। जो इधर चाइना है, चाइना भारत का पड़ोसी देश है। इधर पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। और जो है चाइना भारत का पड़ोसी देश है। तथा म्यांमार इधर जो है इधर जो सीमा लगता है वह जो म्यांमार है, म्यांमार भी भारत का पड़ोसी देश है जिसे पहले वर्मा बोला जाता था। तथा जो मालदीव है, मालदीव आप देख सकते हैं इधर है, यह जो है द्वीप है, यह भारत का पड़ोसी देश नहीं, इधर श्रीलंका है। तो जो मालदीव है यही भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है, तो म्यांमार, सॉरी, म्यांमार, मालदीव, चीन है। यहाँ यूएई, यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं है, क्योंकि यूएई जो है सऊदी अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में आता है। मैं यूएई ऑप्शन में नहीं देखा, इसलिए जो है इन सबसे कंपेरिजन करके मालदीव को बोला। तो यहाँ जो मालदीव भी भारत के पड़ोसी देश है अगर देखा जाए तो मैप में। तो दोस्तों इसमें आप देखें ये जो सऊदी अरबिया है, जो यूएई है, यही भारत का पड़ोसी देश नहीं है। जबकि मालदीव ये भी यूएई की अपेक्षा पड़ोसी देश है, तो यही यूएई होगा, यही भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, यूएई भारत का पड़ोसी देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? तो पूछ रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं टच करता है? तो इसमें से जो है अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। तो पूछ रहा है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो जो किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं साझा करता है? तो दोस्तों यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना के साथ सीमा साझा करता है। तो यह अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है चाइना के साथ साझा करता है। तथा यह जो पश्चिम बंगाल है, ये वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद जो सिक्किम है, इधर सिक्किम, सिक्किम जो है नेपाल,
चाइना और भूटान। तो सिक्किम जो 3 देश के साथ सीमा साझा करता है। फिर जो है तो ये तीनों देश अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जबकि तेलंगाना जो है, देखिए इधर तेलंगाना है जो कि लैंड लॉक्ड स्टेट है, तो ये तेलंगाना लैंड लॉक्ड स्टेट है। तो यह जो किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, तो यही तेलंगाना होगा, यह किसी भी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। तो भारत का कौन सा राज्य किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है, तो जो तेलंगाना है यह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है, यह जो है लैंड लॉक्ड स्टेट है। तो इस तेलंगाना की जो स्थापना है, पूछा जाता है कभी कभार, यह जो है 2 जून 2014 में हुआ था। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 में हुआ था। यह आंध्र प्रदेश से विभाजित होकर के इसका स्थापना हुआ था। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत प्रायद्वीप है तक फैला है। तो पूछ रहा है कि जो भारत प्रायद्वीप है यह कहाँ तक फैला है? अरब सागर, हिमालय, बंगाल की खाड़ी या हिंद महासागर। तो दोस्तों यहाँ भारतीय प्रायद्वीप पूछा है, तो जो इधर का भाग होता है यह प्रायद्वीप होता है, तथा इधर का उत्तरी भाग होता है तथा बीच वाला मैदानी भाग होता है। तो यह इसे जो है पठारी या प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तो यह जो है साउथ तक अगर देखेंगे तो यह जो अंडमान निकोबार द्वीप द्वीप समूह तक फैला है, और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है हिंद महासागर है। तो हम कह सकते हैं कि यह हिंद महासागर तक फैला है। तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो भारतीय प्रायद्वीप का विस्तार कन्याकुमारी तक है। इस प्रकार हिंद महासागर तक विस्तृत विस्तृत है। तो इस प्रकार हिंद महासागर तक यह विस्तृत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर तक कितना है। तो पूछ रहा है कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है यह उत्तर से उत्तर तक कितना है। तो दोस्तों इसको हम हल करने से पहले हम देखेंगे कि अक्षांश क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होता है, एवं जो देशांतर रेखाएं क्या होता है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ हम जो है जो बेहम था, बेहम ने पृथ्वी का एक प्रतिरूप काल्पनिक एक ग्लोब तैयार किया। तो उस ग्लोब में जो है इसने जो है बेहम ने काल्पनिक रेखाएं खींची। तो दोस्तों जो पैरेलल रेखाएं होती हैं, जैसे एक पैरेलल रेखाएं, इस समानांतर रेखाओं को अक्षांश कहते हैं, जिसे हॉरिजेंटल लाइन कहते हैं, या इस हॉरिजेंटल लाइन को अक्षांश या लैटिट्यूड कहते हैं। तथा जो लंबवत रेखाएं खींची, तो इस लंबवत रेखा को जो है देशांतर खींचे कहते हैं, जिसे जो है लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं, हम देशांतर रेखा किसे कहते हैं। तो जो है जो समानांतर लाइन होती है उसे अक्षांश रेखा कहते हैं, तथा जो लंबवत लाइन होती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। तो अब हम भारत का विस्तार देखेंगे कि इसका विस्तार पूछ रहा है कि कौन से अक्षांशीय विस्तार में हुआ है। तो अगर हम इस ग्लोब को अगर हम ऐसे बांटें, अगर इस जो है ग्लोब को, तो भारत की जो स्थिति है वो इस टाइप है। तो अगर इस तरफ हम देखेंगे तो यह जो नॉर्थ पोर्शन हुआ, तथा इधर जो पूर्वी। तो पूछा जाता है कि भारत कौन से गोलार्ध में है। तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। ऐसा ही बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। तो भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, क्योंकि इधर से अगर हम देखेंगे तो ये नॉर्थ साइड हुआ, तथा इधर से जो पूर्वी साइड हुआ, तो यह जो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो दोस्तों इसमें जो हम अगर हम भारत का जो अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, तो जो 37 डिग्री 6 मिनट है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश जो है इंदिरा कॉल है। तो वहां जो है उत्तरी गोलार्ध जो है 37 डिग्री 6 मिनट से जो है इधर जो है 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी तक फैला है। तो 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश कन्याकुमारी तक फैला, जो कि तमिलनाडु में। तथा अगर अंडमान जो इंदिरा पॉइंट या जो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, वह जो विस्तार हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर पूर्वी की बात करें, अगर पूर्वी देशांतर की बात करें, तो जो पूर्वी देशांतर है वह ऐसे फैला है। यह जो उत्तरी जो अक्षांश है ऐसे फैला, तथा देशांतर जो है ऐसे फैला। तो यह जो है पूर्वी देशांतर है, यह जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, जो कि गुहार मोती गुजरात में। तथा जो जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, यह किबीथु जो है कि अरुणाचल प्रदेश में, यह भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, तथा यह भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, लेकिन यह जो पूर्वी देशांतर में आता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से उत्तर तक। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। तो भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। तो अगर इसके मुख्य भूमि का विस्तार देखेंगे, तो जैसे ये भारत है, ये मान लीजिए मैप ठीक नहीं है,
तो इसकी मुख्य भूमिका जो विस्तार है यह जो है इधर है, यह जो 8 डिग्री 4 मिनट है, तथा इसका सबसे उत्तरी बिंदु है वह जो 37 डिग्री 6 मिनट है, तथा इसका जो देशांतरी विस्तार है, जो मान लीजिए देशांतर रेखाएं हमने बोला कि वो परपेंडिकुलर होती हैं, तो इसका जो देशांतरी विस्तार है वह जो है जो मैक्सिमम है वह जो 68 डिग्री 7 मिनट से फिर इधर का जो पूर्वी जो भाग है उसका देशांतर मैक्सिमम विस्तार है जो अरुणाचल प्रदेश के बीतू में है वह 97 डिग्री 25 मिनट है। तो जबकि यहाँ बोला है कि संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, तो जो इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है अगर उसमें इंदिरा पॉइंट लिया जाएगा तब यह जो 6 डिग्री 4 5 मिनट 6 डिग्री 45 मिनट हो जाएगा। तो दोस्तों जो पूछ रहा है कि भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी है, तो दोस्तों मानक याम्योत्तर रेखा ऐसा रेखा होता है जिसके द्वारा भारत का जो है समय निर्धारण देखा जाता है। तो यह जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो आइए इसको जो देखते हैं यह मानक रेखा किस राज्य से गुजरती है, तो यह मानक रेखा, तो दोस्तों जो पूछा जाता है कि मानक रेखा किस राज्य से गुजरती है, तो मानक रेखा ये देखिए 82.5 डिग्री यही मानक रेखा जो जो ए वाला जा रहा है ये मानक रेखा है। तो अगर इसको देखेंगे तो यह जो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, पहला उत्तर प्रदेश से, फिर उसके बाद जो है मध्य प्रदेश को अगर देखें तो जो मानक रेखा है 82.5 डिग्री ये जो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, फिर जो मध्य प्रदेश से गुजरती है, फिर जो है छत्तीसगढ़ से गुजरती है, फिर जो है उड़ीसा से गुजरती है, उड़ीसा से होते हुए आंध्र प्रदेश तक गुजरती है। तो ये जो है मानक रेखा है, ये जो 82.5 डिग्री उत्तरी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो यह जो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो यही मानक रेखा पूछा जाता है कि यह कौन कौन से राज्य से गुजरती है, तो यह जो उत्तर प्रदेश से गुजरती है, मध्य प्रदेश को थोड़ा सा टच करते हुए गुजरती है, तथा छत्तीसगढ़ से गुजरती है, फिर उसके बाद उड़ीसा से गुजरती है, फिर आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कहा जाता है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज, मिर्जापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश किसे बोलते हैं, तो जो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश है वह क्या है, तो हमने बताया था कि जो भारत है, ऐसे भारत का जो सबसे उत्तरी अक्षांश है उसके बारे में पूछ रहा है। तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश जो है 37 डिग्री 6 मिनट है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 37 डिग्री 6 मिनट, क्योंकि अगर इसका जो उत्तरी अक्षांश है वह जो 37 डिग्री 6 मिनट है, तथा इसका जो सबसे दक्षिणी अक्षांश होगा जो कि कन्याकुमारी तक है, तो यह जो 6 डिग्री 4 मिनट होता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, 37 डिग्री 6 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है, तो पूछ रहा है कि जो कर्क रेखा है यह जो है किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों जो कर्क रेखा है इसका ट्रिक है गरम छज पत्रिमी। तो इसको एक ट्रिक है आप याद कर सकते हैं, गरम छज पत्रिमी। तो इसको देख सकते हैं, ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, झ से झारखंड, प से पश्चिम बंगाल, त्रि से त्रिपुरा और जो है मिजोरम। तो इन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो दोस्तों ट्रिक के साथ साथ हम लोग मैप में भी देखेंगे कि कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। तो दोस्तों देखिए यही कर्क रेखा है, जो ये वाला है डॉट डॉट डॉट, यही कर्क रेखा है जो कि गुजरती है। तो हमने ट्रिक देखा था, पहले यहाँ ट्रिक लिखेंगे, गरम गरम छज पत्रिमी। तो ग से यहाँ गुजरात हुआ, पूछा जाता है क्योंकि मैं इस ट्रिक में जो है ऑर्डर वाइज बैठाए हुए राज्य हैं जो कि पूरब जो पश्चिम से लेकर के पूरब तक ऐसे जा रहा है। तो पहला जो है गुजरात है, पहला गुजरात है, फिर देखिए राजस्थान से ऐसे टच होकर के गुजरता है, तो फिर दूसरा राजस्थान है, पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, फिर तीसरा जो है मध्य प्रदेश है। तो फिर इसके बाद तीसरा इधर जो है एंटर कर गया ये मध्य प्रदेश में, तो जो तीसरा स्टेट है वो जो मध्य प्रदेश है। फिर चौथा चौथा स्टेट देखिए इधर है, ये जो छत्तीसगढ़ है, ये जो चौथा स्टेट है। फिर जो उसके बाद छ से छत्तीसगढ़ हो गया, फिर झ से झारखंड, फिर जो पांचवा स्टेट है यहाँ जो झारखंड है, ये पांचवा स्टेट है। फिर जो है प से पश्चिम बंगाल, जो छठा स्टेट है, यह जो पश्चिम बंगाल है। फिर जो है इधर बांग्लादेश आ गया, तो बांग्लादेश को हम गिनेंगे नहीं क्योंकि भारत के राज्यों के बारे में पूछा है कि कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। फिर देखिए एक कर्क रेखा जो त्रिपुरा में आ गया, तो यहाँ जो प से पत्री में, तो त्रि से त्रिपुरा आ गया। यह जो है
सातवां राज्य होगा। फिर जो है उसके बाद जो है मिजोरम आ गया, तो ये जो आठवां राज्य होगा। तो पूछा जाता है कि भारत कितने भारतीय राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो कुल 8 भारतीय राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो ऐसे अगर इसको हम गरम छछ पत्री में इसको याद कर लेते हैं, तो हमें जो है ऑर्डर वाइज देखने की जरूरत नहीं, इससे ही हम जो है बता सकते हैं कि ग से गुजरात पहला राज्य है जो पश्चिम से पूरब तक बढ़ते हुए, और अगर पूरब से पश्चिम तक पूछा जाए तो भी हम बता सकते हैं, इधर जो है मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है। तो वही पूछ रहा है कि कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है, तो गरम छछ पत्री में तो पहला गुजरात होगा, फिर दूसरा जो है झारखंड होगा, मिजोरम होगा, असम के साथ नहीं गुजरती है, तो 1 2 4 इसका ऑप्शन सी सही होगा, 1 2 4। तो कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस रेखा पर पड़ने वाले भारत के कुल 8 राज्य हैं, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा जिला है जो भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, गोरखपुर, जयपुर, किन्नौर या कुलेर। तो जो दोस्तों पुणे किन्नौर है, किन्नौर जो है हिमाचल प्रदेश का एक जिला है, तो जो कि पूर्वी तिब्बत से घिरा हुआ है। तो देखिए ये जो किन्नौर है, किन्नौर जो है इधर अगर हम देखें तो यह जो है हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश यह जो तिब्बत से घिरा हुआ, पूर्वी तिब्बत से, तो इसका जो एक किन्नौर जिला है जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। जबकि जो जयपुर है, जयपुर राजस्थान में है, इधर राजस्थान में जयपुर है, और जो गोरखपुर है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, तो यह जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं घिरा हुआ है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, किन्नौर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है। तो जो पूछ रहा है कि किस देश के साथ भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, तो जो श्रीलंका है, श्रीलंका के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, श्रीलंका के साथ जलीय सीमा लगती है। जबकि पाकिस्तान, भूटान एवं बांग्लादेश के साथ जो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, श्रीलंका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है, 4, 7 या 9 या 5। तो दोस्तों हम आइए मैप से देखते हैं कि भारत की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं। तो जो भारत की सीमा है उसको जो हम देखते हैं कितने देशों के साथ लगती है, तो देखिए इधर जो है भारत की सीमा यह जो पाकिस्तान के साथ लगती है, तो पाकिस्तान पहला देश हो गया। फिर दूसरा देश जो है चीन हो गया, इधर से जो सीमा है वह चीन के साथ लगती है, तो दूसरा कंट्री जो है चाइना हो गया। फिर तीसरा तीसरा जो कंट्री है वह जो बांग्लादेश है, भारत की सीमा जो है इधर बांग्लादेश से भी लगती है, तो यह जो तीसरा देश हो गया। फिर भारत हो गया, चीन हो गया, सॉरी पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो इधर जो है पाकिस्तान हो गया, और इधर जो चाइना हो गया, और इधर बांग्लादेश हो गया। फिर जो है नेपाल चौथा जो कंट्री है वह जो है नेपाल के साथ भारत की सीमा लगती है। फिर उसके बाद जो पांचवा कंट्री है, जो पांचवा कंट्री है वह जो भूटान के साथ, इधर भूटान पांचवा कंट्री है जो भारत के साथ, भूटान के साथ जो है भारत की सीमा लगती है। तो फिर जो छठा देश है, देखिए छठा देश म्यांमार है, म्यांमार के साथ भी भारत की सीमा लगती है, ये छठा देश हो गया। फिर जो इधर अगर अफगानिस्तान देखेंगे तो ये जो थोड़ा सा इधर से जो है ऐसे टच किया है, तो सातवां देश जो है अफगानिस्तान है जो भारत के साथ सीमा साझा करती है। तो भारत के साथ जो है 7 देश हैं जो सीमा साझा करते हैं, तो इन 7 देशों में जो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो है, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार है, तो कुल भारत के साथ सीमा साझा करने वाले 7 देश हैं। तो क्वेश्चन में भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती है, तो ये जो 7 देशों से लगती है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। तो भारत है, जो भारत की सीमा स्थलीय 7 देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान से लगती है। भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,106.7 किलोमीटर है। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। तो भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वह जो 15,106.7 किलोमीटर है। तो इसके जो नियर अबाउट जो ऑप्शन है, यह जो डी होगा, इसका जो 15,200 किलोमीटर है, तो इसका ऑप्शन डी है। तो भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देशों के साथ लगती है, जिसकी लंबाई जो है 15,106.7 किलोमीटर है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों यहाँ केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं बोला है, यहाँ सिर्फ जो है राज्यों के साथ बोला है। तो आइए देखते हैं मैप में कि उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो दोस्तों यहाँ देखिए, ये उत्तर प्रदेश है, यूपी है, तो ये हम देखेंगे कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है यूपी। तो यहाँ जो पहला राज्य जो है उत्तराखंड, तो आप देख रहे हैं पहला राज्य उत्तराखंड के साथ यह सीमा साझा करता है। फिर दूसरा राज्य यहाँ देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य हो गया जो उत्तर प्रदेश के साथ यहाँ जो है सीमा साझा करता है, तो हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य हो गया। फिर तीसरा राज्य इधर देख रहे हैं आप हरियाणा, तो हरियाणा जो है तीसरा राज्य हो गया जो यूपी के साथ सीमा साझा करता है। फिर चौथा राज्य जो है आप देख रहे हैं ये जो राजस्थान, तो यहाँ जो राजस्थान चौथा राज्य हो गया जो सीमा साझा करता है। फिर बीच में देख रहे हैं आप इधर दिल्ली है, बट दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है तो दिल्ली को नहीं गिनेंगे, सिर्फ राज्य के बारे में पूछा गया है। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा के बाद दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है जो यूपी के साथ सीमा साझा करती है, बट इसको नहीं गिनेंगे क्योंकि राज्यों के बारे में पूछा गया। चौथा राज्य राजस्थान है। फिर पांचवा राज्य इधर देखिए, ये जो है मध्य प्रदेश है, यह जो पांचवा राज्य है मध्य प्रदेश जो यूपी के साथ सीमा साझा करता है। फिर इसके पैर के यहाँ जो है इधर जो छत्तीसगढ़ है, यह जो छठा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। फिर इधर से जो है झारखंड है, यह जो सातवां राज्य है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। फिर इसके बाद जो है इधर जो है बिहार है जो कि 8 राज्य हैं, जो 8वां राज्य जो यूपी के साथ सीमा साझा करता है। तो उत्तर प्रदेश 8 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेश जो है वह दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है, तथा उत्तर प्रदेश एक अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो पूछा जाता है कि यूपी जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके साथ साझा करता है? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है यूपी जो है यह जो है नेपाल के साथ साझा करता है। तो नेपाल के साथ यूपी जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। तो अगर राज्यों की बात की जाएगी तो 8 राज्यों के साथ यूपी अपना सीमा साझा करता है। तो इसका ऑप्शन जो है बी होगा 8 स्टेट। तो उत्तर प्रदेश 8 राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली एवं अंतरराष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जो सिक्किम है, यह सिक्किम निम्न में से किस देश के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ, भूटान के साथ या चीन के साथ या ये सभी? तो आइए मैप से देखते हैं कि सिक्किम किसके साथ सीमा साझा करता है। तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं ये सिक्किम है, सिक्किम की राजधानी जो है गैंगटोक है। तो सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। तो अगर ये देखेंगे सिक्किम जो है ये जो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम की तरफ से सिक्किम नेपाल के साथ सीमा साझा करता है, तथा उत्तर के तरफ से सिक्किम जो है चाइना जो चीन है चीन के साथ सीमा साझा करता है। तथा अगर पूरब की तरफ देखेंगे तो पूरब जो है सिक्किम जो भूटान के साथ सीमा साझा करता है। तो सिक्किम जो है 3 अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत का ऐसा राज्य सिक्किम है जो कि 3 देशों के साथ जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, नेपाल, चीन तथा भूटान है। तो सिक्किम जो है नेपाल के साथ, भूटान के साथ तथा चीन के साथ इन सभी के साथ सीमा साझा करता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो जो है सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का राज्य है जिसकी सीमा उत्तर और उत्तर पूर्व में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से, जबकि पूर्व में भूटान से एवं पश्चिम में नेपाल के साथ तथा दक्षिण में जो है भारत के राज्य पश्चिम बंगाल से लगती है। 16 मई 1975 को सिक्किम को भारतीय गणराज्य का 22वां पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाले जलराशि कौन से हैं? तो आइए हम देखते हैं कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जलराशि अलग करती है। तो दोस्तों ये जो भारत है, भारत का ये तमिलनाडु राज्य हो गया, तथा ये जो श्रीलंका है तो इसको जो अलग करने वाली जलराशि है भारत और श्रीलंका को, वह जो पाक जल संधि है। तो इसे जो है पाक जल संधि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो पाक जल संधि जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पाक जल संधि। तो समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकट देश श्रीलंका है जो पाक जलडमरू मध्य द्वारा भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से अलग करता है। तो जो यह बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है, तो बंगाल की खाड़ी और जो मन्नार की खाड़ी है इसको जो है जोड़ता है पाक जल संधि।
तो दोस्तों इधर वाला जो है ये सब है, ये जो बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, खाड़ी, तथा इधर का जो पोर्शन है, इधर का पोर्शन, ये जो मन्नार की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी है, तथा ये जो जल संधि है, जो पाक जल संधि है, यह जो ऐसे बंगाल की खाड़ी एवं मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है, तो यह जो पाक जल संधि है। जबकि यह अलग करता है भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका को, यह अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए? तो इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है, क्या है जो 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया गया? तो जो लघु अंडमान है और जो कार निकोबार द्वीप समूह है, यह जो 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। तो लघु अंडमान और कार निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाता है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है जो कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। इसका सर्वोच्च शिखर जो सैडल पीक है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सर्वोच्च जो शिखर है या जो सैडल पीक है, 8 डिग्री चैनल से जो है मालदीव एवं मिनिकॉय जो कि भारत में है उसको अलग किया जाता है। जबकि 9 डिग्री चैनल जो है मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है, तथा 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव को मिनिकॉय से अलग करता है, तथा 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। तो पूछ रहा है दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो मान लीजिए ये भारत है, तो फिर इधर जो है अंडमान है, फिर इधर निकोबार द्वीप समूह, तो जो इधर जो है इसका अगर स्थलीय भाग का सबसे दक्षिणी छोर पूछा जाएगा तो वह जो कन्याकुमारी होगा। तो वह जो है कन्याकुमारी स्थलीय भाग का सबसे दक्षिणतम छोर होगा। तथा जो अगर जो पूरे भारत का अगर सबसे दक्षिणी छोर पूछा जाएगा तो वह जो है इंदिरा पॉइंट होगा, जो कि जो इंदिरा पॉइंट है, यह इंदिरा पॉइंट जो है इंदिरा पॉइंट यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। तो यह इंदिरा पॉइंट जो है यह जो है इधर ग्रेट निकोबार है, ग्रेट निकोबार, वहाँ जो इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट स्थित है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो है इंदिरा पॉइंट है, इसका ऑप्शन डी सही होगा। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु या दक्षिण छोर इंदिरा पॉइंट है, यह जो है ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा कोल भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जो कि लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के निकट अवस्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कौन सा तट बोला जाता है? दोस्तों ये जो प्रायद्वीपीय भारत है, यह जो पूर्वी तट है, इसे पूर्वी तट बोलते हैं, तथा इसे जो पश्चिमी तट बोलते हैं भारत का। तो जो पूर्वी तटीय के पूछ रहा है कि दक्षिणी भाग, तो पूर्वी तटीय के दक्षिणी भाग को पूछ रहा है कि कौन सा क्या बोला जाता है? तो जो पूर्वी तटीय का जो दक्षिणी भाग है उसे जो कोरोमंडल बोला जाता है। तो पूर्वी तटीय मैदान को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पूर्वी तटीय मैदान का जो उत्तरी भाग है, तो यहाँ जो पूर्वी तटीय भाग है इसका उत्तरी भाग को जो है उत्तरी सरकार बोला जाता है। तो उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार बोला जाता है, तथा जो दक्षिणी भाग है या दक्षिणी भाग को जो है कोरोमंडल तट बोला जाता है। दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट बोला जाता है। तो वही पूछा पूर्वी तटीय भाग के दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट बोला जाता है, इसका ऑप्शन सी सही है। तो पूर्वी तटीय मैदान को दो भागों में वर्गीकृत किया गया। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, तथा दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। ये मैदान आंध्र प्रदेश उड़ीसा से होते हुए दक्षिण में तमिलनाडु के केप कोमोरिन तक विस्तृत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है, यह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो अर्थ है, अर्थ को जो है जो बीच वाली रेखा होती है इसे विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोला जाता है। तो इसे जो है विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा बोला जाता है। तो भारत की जो स्थिति है वो जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। तो यहाँ जो है कन्याकुमारी पूछ रहा है कि वह किस रेखा के समीप है? तो यह जो भूमध्य रेखा है, भारत की जो कन्याकुमारी है, जो दक्षिणतम छोर कन्याकुमारी है, यह जो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये भूमध्य रेखा तो यहाँ उत्तर साइड हुआ, तो यह जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, न कि भूमध्य रेखा के दक्षिण में। तो इसका ऑप्शन डी सही है। तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इस प्रकार भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है के उत्तर में कन्याकुमारी स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा है? तो जो भारत है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का जो 2.4% घेरा था, इसका ऑप्शन डी सही है। भारत के किस राज्य में कर्क रेखा
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अति समीपस्थ कोई शहर है। तो पूछ रहा है कि भारत के कौन सा राज्य है, जो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो कर्क रेखा के अति समीपस्थ शहर है। तो यह जो टफ क्वेश्चन में आता है, तो इसको जो है त्रिपुरा जो त्रिपुरा है, यह जो है कर्क रेखा के समीपस्थ में से है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, त्रिपुरा। तो कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत में कर्क रेखा अति समीपस्थ शहर जो है वह त्रिपुरा का उदयपुर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के स्थान पर कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में क्षेत्रफल के स्थान पर 7वां स्थान है। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन डी सही है। तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का 7वां स्थान है। इसमें जो है 6 बड़े देश हैं, रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद जो है भारत आता है, फिर भारत के बाद जो है अर्जेंटीना आता है। 8वां देश पूछा जाता है तो अर्जेंटीना आता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, 7वां। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। तो जो भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर वह जो गोवा है, तो गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि पर। वहीं जनसंख्या के आधार पर अगर छोटे राज्य की बात की जाए तो जनसंख्या के आधार पर जो है वह जो सिक्किम है। सिक्किम जो है जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य है, जबकि गोवा जो है क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। तो अगर इसमें हम देखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है, तो यहाँ दोस्तों हम लोग जरूर क्वेश्चन में देखेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है या जनसंख्या के आधार पर। तो अगर यहाँ क्षेत्रफल होगा तो गोवा होगा, और जनसंख्या होगा तो सिक्किम होगा। तो यहाँ क्षेत्रफल है तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत के तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है। तो पूछ रहा है कि अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो भारत 3 ओर से जो है समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये जो भारत है, भारत का अगर तटीय पूछा जाए तो भारत जो प्रायद्वीपीय भारत है, यह 3 तरफ से जो है समुद्र की तरफ से घिरा हुआ है। पूरब की तरफ से भी, पूरब की तरफ से बंगाल की खाड़ी से, पश्चिम की तरफ से अरब सागर से, तथा जो दक्षिण है, दक्षिण की तरफ से हिंद महासागर से भारत घिरा हुआ है। तो इसकी अगर भारत की तट रेखा की कुल लंबाई देखा जाए तो यह जो 7,516 किलोमीटर है। तो इसके जो नियर अबाउट क्वेश्चन है, 7,516 किलोमीटर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई है। और अगर पूछा जाए कि भारत कुल कितने राज्यों के साथ जो है तटीय रेखा मतलब साझा करता है, तो जो भारत के जो कुल 9 राज्य हैं जो तटीय रेखा साझा करते हैं, तो भारत के 9 राज्य तटीय रेखा साझा करते हैं। तथा पूछा जाता है कि सबसे लंबा जलीय तट रेखा कौन सा राज्य भारत का साझा करता है, तो जो गुजरात है, गुजरात जो है सबसे लंबा तटीय रेखा जो है तटीय रेखा सीमा साझा करता है, तो गुजरात है। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि सब तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो तटीय रेखा जो है 7,516 है, तो यहाँ इसका नियरेस्ट ऑप्शन 7,500 होगा, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई 7,516.6 किलोमीटर उल्लेखनीय है। भारत की तट रेखा कुल 9 राज्य स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा कौन सा दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन की सीमा पर है। तो जो नाथुला दर्रा है, नाथुला दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन की सीमा पर है, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, नाथुला दर्रा। तो सिक्किम स्थित नाथुला दर्रा हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बती भाषा में नाथु का अर्थ है सुनने वाला कान, जबकि ला का अर्थ है दर्रा। तो भारत तिब्बत सीमा पर स्थित नाथुला दर्रा जो है सिक्किम जो कि भारत में और चीन को जोड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से कितनी दूरी तक फैली है। तो पूछ रहा है कि जो भारत की समुद्री सीमा है यह तटीय किनारे से कितनी दूरी तक फैली है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की समुद्री सीमा, जो भारत है, भारत का जो तटीय रेखा है, इसके अंदर जो समुद्र है, इसकी सीमा होती है, तो यह जो है कितने दूरी तक फैली है। जो तटीय समुद्री सीमा तटीय किनारे से कितनी दूर तक फैली है। तो जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी के आधार पर भारत की समुद्री सीमा जो है
तीन प्रकार की है। तो पहली जो सीमा है वह जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है, जिसे जो है टेरिटोरियल सी बोलते हैं। तो पहली जो है टेरिटोरियल सी है। यह जो है मान लीजिए ये आधार रेखा है, तो यह आधार रेखा से जो है 12 मील, तो आधार रेखा से जो 12 मील है वह जो टेरिटोरियल सी या प्रादेशिक समुद्री रेखा फैली है। फिर दूसरा जो है कॉन्टिज्यूअस जोन होता है, जिसे संलग्न क्षेत्र बोला जाता है। तो यह आधार रेखा से जो है 24 मील तक जो है कॉन्टिज्यूअस, जो यह 24 मील है, यह जो संलग्न क्षेत्र है, यह 24 मील तक फैला है। इस क्षेत्र में भारत जो है, जो संलग्न क्षेत्र है, संलग्न क्षेत्र में भारत जो है सीमा शब्द वसूली तथा सीमा शुल्क वसूली तथा वित्तीय अधिकार प्राप्त है। तो इस 24 मील में अगर कोई अपना जहाज लेकर के आएगा तो उससे जो है भारत सीमा शुल्क की वसूली करेगा। फिर तीसरा जो तटीय रेखा है, जिसे जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, तो यह जो है लगभग 200 मील तक फैला है। तो यहाँ जो है इस अनन्य आर्थिक क्षेत्र या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में जो है भारत जो है वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। इस समुद्री क्षेत्र में भारत वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है। तो वही पूछ रहा है कि भारत के समुद्री तटीय किनारे की दूरी तक समुद्र से फैली हुई यह रेखा जो है कितने मील तक है। तो जो पहली जो प्रादेशिक सीमा है, यह जो 12 मील तक फैली है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, 12 समुद्री मील। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ द सी के आधार पर भारत की समुद्री रेखा तीन प्रकार की है। पहला जो है प्रादेशिक समुद्री सीमा, जो आधार रेखा से समुद्र में 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा है। समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा तक भारत का संपूर्ण अधिकार है। फिर दूसरा अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र है। यह अपनी आधार रेखा से समुद्र में 24 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली तथा वित्तीय अधिकार प्राप्त है। फिर तीसरा जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, यह अपनी आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट प्राप्त है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 में पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है, इसका जो भारत के राज्यों में जो है चौथा स्थान है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में जो है पांचवा स्थान है। जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में पांचवा स्थान है। परंतु जो 2014 था, 2014 में जो है आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कर तेलंगाना राज्य का जब निर्माण हुआ, तो उत्तर प्रदेश जो है चौथा राज्य हो गया। तो उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य हैं, पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, फिर चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। तो जो है चौथा नंबर होगा उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन सी सही होगा। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि